करने के लिए आपस में भाईचारा बना रहे, इसको क्या सोल्यूशन है? वन्य कुरला ये समा काउंटी यला शलातो गुम बदयला यतो वसलाता कुंत यला वतला तंदो बात के लक्ष्य तकला जुन मला यला लो मत यला शंतला लावियो बतलांत कुरला ने लक्ष्य तकलंतला वत कलो शंतिला मत कला छंदो बोला दिल्या कलक वयलंतला वजंदा कुन बला शिनरा वाला वला कंदा वाला उंदा कला वाला उंदा कला वाला वासनु मला कैलन सुमतला यलम बको सुमला कयला। क्या था ये और क्या बोल रहे हैं? बस भाई ये बता रहा था कि भाई साहब से पूछो को जवाब कुछ भी देते हैं, ऐसे ही आपने हमसे कुछ पूछा हम कुछ भी जवाब दे रहे, आपके समझ आया नहीं ना? तो वही मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई साहब से कुछ भी पूछोगे जवाब कुछ भी देंगे। हम जो बोल रहे हैं आपके समझ आया, बाढ़ में गया, हमने बोल दिया, अब आप समझते रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही आता है, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, जवाब कुछ भी देते रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं पता है, अगर जवाब पता होता तो देते। ये जो अभी हमने आपको सुनाया आपके समझ आया? मेरे तो नहीं आया। बस ऐसे इनके नहीं समझ आता है। अभी तक व्हाट्सएप चलाते हैं? हम कुछ नहीं चलाते, अनजान आदमी अंधभक्त हैं। मेरी एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, अनजान आदमी अंधभक्त है। अब मैं हार गया भाई साहब, मैं हार गया। ये अंधभक्त है भाई, ये अंधभक्त है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, नहीं दे रहे। हम बता रहे हैं ये क्यों लिए मालूम है? इस पे 15 लाख रुपए आएंगे, मोदी जी डालेंगे, पक्का डालेंगे। इसमें भाई साहब इसमें 15 लाख रुपए मोदी जी के इंतजार में है ना? जो ये माहौल बनाए जा रहे हैं और आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या आपके जहां आप रहते होंगे वहां भी जो है हिंदू समाज के लोग रहते होंगे, फिर आप लोग त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं? मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान की आबादी लगभग बराबर सी है, 50-50% है। हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी जगह रहते हैं। कानपुर के करीब हमारा कस्बा है जालौन करके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह यह कि वहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, मुद्दों को समझ जाते हैं कि किस लिए ये भड़काया जा रहा, किस लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही, किस लिए इस तरीके के काम किए जा रहे। तो आपसी संवाद जो होता है ना, आकर आपस में बैठ कर उन चीज़ों को सुलझा लिया जाता है, एकदम से भड़क नहीं जाते। यहाँ कुछ नौजवान युवक जो हैं नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिन रात वही चीज़ें देख देख के अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। तो उनके माँ बाप इतने अच्छे हैं, समझदार हैं कि उनको समझा देते हैं। ये दोनों समुदायों के लिए है, ये हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है। तो ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ाएं, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ। उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि जब से आप बता रहे हैं कि सन 2014 के बाद से ये माहौल बिगड़ता जा रहा है और आपने कहा कि सरकार ये चाहती इस तरीके से हो, क्या कोई एक आप ऐसा वक्तव्य बता सकते हैं सरकार के किसी नुमाइंदे का जो इस तरीके से भड़काऊ बयान दिया हो? कोई एक बयान आप गूगल करें, सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण देने की लिस्ट पे योगी जी का भी नाम आता है, नड्डा जी का भी नाम आता है, मोदी जी का भी नाम आता है। कुछ ऐसे नाम जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, ओवैसी साहब का भी नाम इनके हिसाब से होता है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि गूगल की रिपोर्ट जो है मेरी बनाई हुई नहीं है। गूगल की रिपोर्ट जो कह रही है पार्लियामेंट पे रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन जो बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई अपने हिसाब से अपने घर की लिखी नहीं बना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि कितने बार भड़काऊ भाषण दिए हैं, रजिस्टर्ड बाकायदा, उस पर केस भी रजिस्टर्ड हैं। कोई हमारे घर की बनाई हुई नहीं कि मैंने इनका नाम ले लिया तो हो गया। इनके जेपी नड्डा का नाम उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, योगी जी का नाम लिखा हुआ है। जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीजें हुई हैं। वो वैसे नहीं देते भड़काऊ भाषण। पहले सर्च कीजिए, ऐसे बोलने बात नहीं क्यों, हमने ये इलेक्शन में देखे हैं, बहुत इलेक्शन में देखे हैं। इलेक्शन मैं भी कहने से मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप गूगल कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान है। यही कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचना होगा, असल मुद्दों को देखना होगा। मैं इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर इनको ये ज्ञान नहीं है, आप इलेक्शन नहीं साइड पे जाइए, वहाँ पे आप खोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे आप भारत पे जितने बड़े हमले हुए हैं उसमें कोई मुसलमान का नाम, हिंदू का नाम बताइए आप। अभी आप नहीं, आप कोई नाम बता दीजिए। आप वाला आतंकवादी का नाम पूछ लीजिए कौन सा है। नहीं, चलिए वो टॉपिक छोड़ दीजिए, आपको भड़काऊ नहीं। ये बताइए, सुनिए, गोडसे ने, अरे मेरी लिखित में क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल पटेल नाम है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये जो मुद्दे की है, एक सेकंड सर, आप भटका रहे हैं ना, आप भटका रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? अनिल पटेल नाम है। पटेल साहब, सवाल ये है कि ये प्रयागराज में कल दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू समाज के लोग भगवा झंडा फहराए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है। किसी के धर्म पे जाके आदमी अगर कोई कुछ करेगा वो गलत होना चाहिए। इसको सरकार को देखना चाहिए। चलाते हैं अब, बेलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? चलना चाहिए।
नहीं बुलडोजर नहीं, जो उसका सरकार अपने जान संज्ञान में ले, उसको अगर कोई नहीं ऐसा व्यक्ति करे जिसका नाम मुस्लिम है तो उसके घर बिना जांच पड़ताल के आप बिल्डोजर चला दीजिए। गोली मार दोगे अगर किसी को उस पे चढ़ के, तो वो सही है, वो सही है नहीं, वो सही है। मैं तो कहीं नहीं रहूं, तो उसका भी जांच होगा, उसका भी जांच होगा। सरकार करे, सरकार बैठी हुई है कि अराजकता फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने सरकार इसीलिए चुनी कि कोई अराजकता फैलाता है तो उसके कारण कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो गलत ही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सरकार से कहिए ये बात। एक तरफ से तो हो ही नहीं रहा है। पहले शुरुआत आप कर रहे हैं, आप उसको रोकने के लिए दूसरे के नाम केवल सुनने के बाद आप घर पे बिल्डोजर चला दे रहे। अब यहाँ पे आप नाम भी सुन रहे, वीडियो फुटेज भी देख रहे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, निकलने के बाद उनको मालाएं पहना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि आज इन्होंने किया है, कल बगल वाला भी कर ले, उसके पड़ोसी भी कर ले। अगर आप पहले वाले को ही रोक लें, आपने अगर गलत किया, आपका जेल के अंदर डाल दें, तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी कोई गलत काम करने की। भले मेरा नाम खलील है, अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूँ, भाई के साथ अगर मैंने इनको गलत बोला है, तो पहले कार्रवाई मुझ पर होना चाहिए, मुझ पे होना चाहिए कि मैंने गलत किया। तो यहाँ से जो पीछे मेरे हैं वो गलत काम वहीं पे रुक जाएगा। अब अगर ये इन्होंने गलत काम मेरे साथ किया और इनके साथ गलत ना हो, तो इनके पीछे खड़े होने वाला और ज़्यादा गलत करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे गलती हो वहीं पे क्यों नहीं रोक देते आप? वही गलती उनको रोकने के लिए यही बात है, अगर कोई ईंट मार रहा है, जब तक उनको ईंट नहीं मारोगे तब तक वो नहीं समझेगा। वो तो तुम्हें अगर एक बार ईंट मार दिया, दूसरी बार पाथर मार देगा। पाकिस्तान अदर देश, अदर कंट्री, नहीं मेरी बात समझिए, मेरी बात समझ। प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज ये सभी भड़काऊ भाषण होता है, कहाँ पे होता है? सिर्फ एक मुद्दा है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, उस पर यही लिख के आता है। कोई मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरीके की बात करना हो, आप हमसे कुछ पूछो, आप पूछो हमसे। क्या पूछूं आपसे, बताइए। कोई भी सवाल पूछे कहीं का भी, हम जवाब देंगे आपको। हम सवाल यही पूछ रहे हैं, इसी जो आजकल समाज में जो चल रहा है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, अभी रामनवमी का समय चला, जुलूस निकला, उसमें अब प्रयागराज के अंदर देख रहे थे कि ईदगाह को, दरगाह के ऊपर चढ़कर मुस्लिम हिंदू समाज के लोग जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भगवा झंडा फहराए। वहीं एक जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि मुस्लिम संगठन के लोगों ने, समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों के ऊपर फूल बरसाए, गले मिले और मिठाई भी खिलाई। तो एक ऐसी तस्वीरें भी आई, लेकिन ऐसे कम तस्वीरें आती हैं और दंगा भड़काने वाले, आपस में लड़ाई करने वाली तस्वीरें ज़्यादा आती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वैन्ना कोरला इसको खत्म करने के लिए, आपस में भाईचारा बना रहा है, इसको क्या सॉल्यूशन है? वैन्ना कोरला ये समा कौंतियरा ला शल्लातो गुम बदयला यतो वसलाता कुंतयला वतला तंदो बात के लक्ष्य कला जुन वाला यला लो मत यल शंतला लावियो वतलांत कोरला ने लक्ष्य कलंतला वत कलो शंतला मत कला छंदो बोला दिल्या कलक वजयलंतला वजंदा कुल वाला शिनरा वाला वला कंदा वाला उंदा कला वाला उंदा कला वाला वासनु मला कैलन सुमतला यलम बको सुमला कयला। क्या था ये और क्या बोल रहे हैं? बस भाई ये बता रहा था कि भाई साहब से पूछो को जवाब कुछ भी देते हैं। ऐसे ही आपने हमसे कुछ पूछा, हम कुछ भी जवाब दे रहे, आपके समझ आया नहीं ना? तो वही मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई साहब से कुछ भी पूछोगे जवाब कुछ भी देंगे। हम जो बोल रहे हैं आपके समझ आया, बाढ़ में गया, हमने बोल दिया, अब आप समझते रहो। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही आता है, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, जवाब कुछ भी देते रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं पता है, अगर जवाब पता होता तो देते। ये जो अभी हमने आपको सुनाया, आपके समझ आया? मेरे तो नहीं आया। बस ऐसे इनके नहीं समझ आता है, यही समझ इनके नहीं आता है, यही समझाना चाह रहे हैं। कम से कम पढ़ लें थोड़ा बहुत, व्हाट्सएप के अलावा भी अगर पढ़ा होता तो मेरी बात का जवाब दे दे होते। व्हाट्सएप चलाते हैं क्या भाई साहब? ये बताइए, अभी तक व्हाट्सएप चलाते हैं? हम कुछ नहीं चलाते, अनजान आदमी अंधभक्त हैं। मेरे एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, अनजान आदमी अंधभक्त है। मैं ये आपसे पूछ, मैं हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं हार गया भाई साहब, मैं हार गया। ये अंधभक्त है भाई, ये अंधभक्त है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे भाषा नहीं दे रहे, वो तो हर जगह हो गए। मैं अंधभक्त हूँ, इनसे कोई जीत पाया? मैं तो कह रहा हूँ हार गया भाई। ये अंधभक्त है, इससे कोई नहीं जीत सकता। अरे अंधभक्त से क्या तथ्य? इनका कोई तथ्य ही नहीं है, इनका कोई तथ्य नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता ही नहीं है कुछ।
अरे भाई थोड़ा आगे आइए थोड़ा सा, ये थोड़ा इधर आइए। भैया बता रहे हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस का अपना रोल है। मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता। व्हाट्सएप जब चलाते नहीं है तो बनाता हूँ पूरा मार्केट डिजिटल चलाता हूँ। करते हैं भाई, इनका कहने का मतलब है, हम बता रहे हैं ये क्यों लिए मालूम है, इस पे 15 लाख रुपए आएंगे, मोदी जी डालेंगे, पक्का डालेंगे इसमें। भाई साहब इसमें 15 लाख रुपए मोदी जी के इंतजार में है ना। जब तक वो वैसे नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा। भाई साहब अभी भी लेके घूम रहा है कि 15 लाख तो आएंगे। आप 15 लाख रुपए मैं तो काम करता हूँ, डिजिटल में काम करता हूँ। आप कहते हो कि व्हाट्सएप भी नहीं चलाते, नहीं डिजिटल काम करता हूँ। नहीं 15 लाख के क्यों, मैं तो मार्केट में काम करता हूँ। जो आप बोलते हो कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, हमको क्या दिक्कत है।